लेकिन मान सिंह ने सबसे पहले अफ़गानिस्तान को हराया। अफ़गानिस्तान को हराने के बाद वहाँ पे वो भयंकर गदर मचा दिया था मान सिंह ने कि आज भी मान सिंह के नाम का खौफ अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान में आज भी अगर बच्चा रोता है तो कहते हैं चुप हो जानी, मान सिंह आ जाएगा। इतना खतरनाक खौफ है मान सिंह का। कहावत है कि मात सुनावे बालका मान सिंह रणगांथ, भूलो नहीं काबुल आज भी वो खांडो वो हाथ। माता अपने बालकों को मान सिंह के रणगांथा के बारे में सुनाती है कि वो काबुल आज भी मान सिंह को खांडार हाथ नहीं भूल पाया है। वो भयंकर गदर मचाया था। उसके बाद वहाँ पे अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से जीता। वहाँ पे लूट का जो माल मिला, वहाँ पे जीत का माल मिला। वो इतनी संपत्ति थी कि उस पैसे से राजा मान सिंह ने हिंदुस्तान के अंदर 7000 मंदिर बनाए थे। दुनिया का शायद पहला एक राजा होगा जिसने अपने जीवन काल में, एक राजा ने 7000 मंदिर बना दिए होंगे। उसी राजा मान सिंह को फिर हिंदुस्तान के जितने भी आचार्य थे, ब्राह्मण थे, उन लोगों ने धर्म रक्षक की उपाधि दी और राजा मान सिंह को धर्म रक्षक कहा गया। और उनके पचरंगे झंडे को आगे से तीखा करके हर मंदिर के ऊपर लगाया था, क्योंकि उससे पहले अफ़गानियों ने हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों पे झंडे लगाना बंद करवा दिया था और झंडे लगाने, घंटी बजाने वालों के हाथ काट दिया करते थे। लेकिन मान सिंह का खौफ इतना था कि जब उनके पचरंगे झंडे को धर्म ध्वजा का रूप दिया और हर मंदिर के ऊपर लगाया, तो उस झंडे को हटाने का मतलब था मान सिंह को चैलेंज करना। किसी ने भी मान सिंह के झंडे यानी पचरंगे झंडे पे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की थी। आज कई लोग कहते हैं जेनीजी तो पचरंगा झंडा हमारा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जेनीज का जो झंडा था ऋषभ देव के टाइम में वो सफ़ेद कलर का होता था। 16वीं शताब्दी में उस समय जब अफ़गानों का ज़्यादा दबाव था यहाँ के ऊपर, सब मंदिरों के झंडे हटा दिए गए थे। जेनीज मंदिर के झंडे हटा दिए गए थे। उसके बाद राजा मान सिंह के पचरंगे झंडे को जेनीज ने अपनाया और पचरंगे झंडे के अंदर बीच में स्वस्तिक बना के राजा मान सिंह के पचरंगे झंडे को अपने मंदिर के ऊपर भी लगाया था, ताकि कोई भी उसको हटाने की या चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करे। तब से पचरंगा झंडा लगाता रहा। उसके बाद में राजा मान सिंह ने पहली बार अफ़गानिस्तान को हराया। उसके बाद दूसरी बार अफ़गानिस्तान को हराया था हरी सिंह नलवा ने। हरी सिंह नलवा जो महाराजा रणजीत सिंह का चीफ सेनापति था, जो पंजाबी था, सिख था, उस आदमी ने हराया था। अब तक अफ़गानिस्तान को सिर्फ 2 लोग हरा पाए। राजा अगर जयपुर में होते हैं तो यहाँ पे डबल फ्लैग होता है, अगर जयपुर से कहीं बाहर चले जाते हैं तो सिंगल फ्लैग होता है। इस बात का इंडिकेशन है कि राजा जयपुर में है या नहीं है। अभी सिंगल फ्लैग है, इसका मतलब किंग जयपुर में नहीं है। ये सिस्टम कब चालू किया था? राजा मान सिंह के टाइम में। राजा मान सिंह अपनी प्रजा को ज़्यादा समय नहीं दे पाए थे, क्योंकि युद्ध में अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी बीत गई थी। कुछ समय आमेर के लिए आते थे, उनको शिकायत मिली कि राजा कब आते हैं कब चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। अपने राजा से मिलना चाहते हैं, हमारे दुख दर्द के बारे में शेयर करना चाहते हैं, तो कब आते पता ही नहीं चलता। तो राजा मान सिंह ने सिस्टम चालू किया था कि मैं जब भी यहाँ पर आऊँगा, ये दिया बुर्ज बनाई गई, 70 फुट ऊँची टॉवर है ये, और इसके ऊपर झंडा लगाने का सिस्टम चालू किया कि अगर मैं यहाँ पे जब भी आऊँगा तो यहाँ पे डबल झंडे लग जाएंगे, ताकि पब्लिक को, प्रजा को पता लगे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। कोई भी प्रजा में से किसी भी समय मुझसे मिल सकता है, क्योंकि राजा अपनी पब्लिक